वेलकम एवरीवन वंस अगेन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बेस्ड है पूरा सब्स्टिट्यूशन पे। हमारे पास दो इक्वेशंस है, मतलब एक पेयर है, उसको सब्स्टिट्यूशन से हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने नहीं दिया है, इसके पीछे रीज़न है कि ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसको हमको समझना है ताकि हम लोग फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए पहले पार्ट को देखते हैं हम लोग। पहले पार्ट में हमारे पास लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों को गिवन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, इस मेथड में सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों को किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मैं मान लो इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, 4 माइनस एक्स, ठीक है, या x माइनस 4, वट एवर वी आर सपोज टू, x प्लस 4 हो जाएगा ये। और अगर x की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई। ठीक है, तो मैं क्या करना है, मुझे एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ऐसा लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ना, ये क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। 2 से वैल्यू निकाली और 1 में पुट करने जा रहे हैं। इसी मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। चलो देखो, ये जो x लिखा है ना यहाँ पर, इसमें पुट करते हैं अपन। तो लिखिए x की जगह लिखा 4 प्लस वाई, ये वाला y एज इट इज़, ये लिखा मैंने y इज इक्वल टू 14। ये 4 उधर ले जाओ, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। 14 4 उधर गया तो 14 माइनस 4, तो 2y कितना हो गया हमारा 10 के इक्वल में, मतलब y आ गया आपका 5 डिवाइड करने पे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ही y 5 आया तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर वापस से पुट y इज इक्वल टू 5 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें हम लोग। 1 या 2 में किसी में पुट कर सकते हो आप लोग y की वैल्यू। तो मैं लिखूँगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। इस तरीके से बच्चों पहला पार्ट इसका आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है, दैट इज़ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी लिखी इक्वेशन हमारे पास s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ 3 है, 6 बनाना 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2s। यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। इक्वेशन नंबर इसको बोल दो 3। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से s की या s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s कितना आएगा, देखो 3 प्लस t। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस का t इधर आके प्लस का t हो जाएगा। अब पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। 1 से निकाली 2 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। देखो यहाँ पर रखेंगे s की जगह पे, तो हो जाएगा 2 3 प्लस t प्लस 3t, सॉरी 3t आएगा। ठीक है, ये देखो 3t है ना, 3t इज इक्वल टू 36। देखो यहाँ पर रखा है s की वैल्यू मैंने, 2 को मल्टीप्लाई कर अंदर तो कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू टी 2t, प्लस में ये कितना हो गया 3t इज इक्वल टू 36। ये 6 इधर माइनस करो, 2t से 3t कितना हो गया 5t, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, मतलब 5t इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 30। तो t हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 अपॉन 5, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये जो t की वैल्यू है, पुट t इज इक्वल टू 6, कोई सी भी इक्वेशन रख सकते हैं जो आसान है। इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं हम लोग, आसान है हमारे लिए। इक्वेशन नंबर 1 में रख दी हम लोगों ने। तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, मतलब s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, मतलब s इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 9। इस तरीके से हम लोगों को दूसरे पार्ट के भी सॉल्यूशन मिल गए। t इक्वल टू 6 मिला और s इक्वल टू क्या मिला हमारे पास 9 मिला। चलिए बच्चा थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग जल्दी से। हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशंस लिखी है हमारे पास वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और
अगली है आपके पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशंस है बच्चों। इन इक्वेशंस को आप ध्यान से देखना। इन इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ज़रा समझना कहानी। ये हमारे पास ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इक्वेशन देने वाली। कैसे? देखो 3/9 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। ठीक है, इसको स्टार बना लेना आप लोग जब भी आप NCERT को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या सिचुएशन होगी कि हमारे पास हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 इक्वल टू 9 वाला सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, या x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। देखो तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, मैंने ये x की प्लेस पे रख दिया है, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये काट दिया, कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। ये दोनों कट हो गए तो हमारे पास क्या बचा, 9 इक्वल टू 9। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो अब इस पे इसका मतलब होगा, सो वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया हमारे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। हम लोग थर्ड पार्ट होने के बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट हमारे पास जो है, फोर्थ पार्ट में फटाफट आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा है वो पॉइंट्स में है, तो लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक एक प्लेस है सब जगह। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय 10। तो जब देखो एक एग्जांपल दे दूँ, 0.2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या सिचुएशन होगी, ये डेसिमल हटा नीचे 10 आया, 10 से 10 कैंसिल, सब जगह यही होने वाला है। मतलब अगर 0.2 है तो वो कितना बन जाएगा, 2x, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x, 0.3 है तो 3y, और 1.3 बन जाएगा आपका 13, इक्वेशन नंबर 3। और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं। देखो तो कितना हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y कर देते हैं पहले, प्लस का y इधर आके माइनस y हो गया। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब यही वैल्यू इसको क्लीन कर देता हूँ, इस पोर्शन को, हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों जरा, यही वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से निकाली हम लोगों ने, 3 से, तो 4 में पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं हम लोग, देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये जो x था ना इसकी प्लेस पे मैंने पुट कर दिया क्या, ये वाली नंबर, प्लस में हमारे पास 5y है इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये 2 से 4 कैंसिल आउट, बचा 2, तो ये 2 13 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 26, 2 3y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6y, प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो माइनस 6y, पहले तो 26 उधर शिफ्ट कर दो, और माइनस 6y प्लस y कितना बच जाएगा, माइनस y, ये 23 एज इट इज़, ये प्लस का 26 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया हमारे पास
3 आ गया। अब y3 आ गया तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, जहाँ पुट करना वहाँ पुट कर दो। तो देखो कितनी है 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 9, मतलब कितना हो गया ये 4। तो 2x इक्वल टू 4 आ रहा है हमारे पास, तो 2x इक्वल टू 4 मतलब x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हमको इसके सॉल्यूशन मिल गए इजीली। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे पार्ट 5 हमारा। पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 में रूट वाले क्वेश्चन, रूट वाला है, ये लिखेंगे टू रूट एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, और अगला है आपके पास रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लेते हैं। ठीक है, तो 2 से क्या हो जाएगा, देखो रूट 3x इज इक्वल टू माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा रूट 8y। अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना बचेगा रूट 8y अपॉन में कितना आ गया ये रूट 3। यही वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू रूट 8y अपॉन रूट 3 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में, 1 में पुट कर देते, क्योंकि 2 से वैल्यू निकाली है मैंने, ये 2 से निकाली तो 1 में पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पुट करते हैं, जरा देखो जरा ध्यान से, देखो रूट 2 एज इट इज़, और ये आ जाएगा आपका रूट 8y अपॉन 3। मैंने ये वाले x की जगह वैल्यू पुट करी बच्चों, ध्यान से देखना ये वाले। ठीक है, प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो शिफ्टिंग थोड़ा सॉल्व कर लें यहाँ पर। देखो रूट 2 इंटू रूट 8 कितना हो जाएगा रूट 16 अपॉन y अपॉन में 3। ठीक है, सॉरी रूट 3 आएगा, यहाँ मैंने रूट लगाना भूल गया हूँ, तो यहाँ भी रूट 3 आएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 1 लगा लेता हूँ इक्वल टू 0। देखो रूट 16 कितना होगा 4y, रूट 16 4 हो जाता है तो y हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया पूरे का, इसका एलसीएम ले लो पहले रूट 3 कैंसिल आउट, तो कुछ नहीं चेंज होना है, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 7y इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि रूट 3 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा। तो हमारे पास क्या हो गया y इज इक्वल टू 0, y 0 आ गया। अगर y 0 आ गया है तो y पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो y 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 3x माइनस 0 इक्वल टू 0। क्योंकि देखो ये y की जगह 0 पुट करूँगा तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, मतलब टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट 3x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 अपॉन रूट 3, और जो किसके बराबर होता है 0 के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट द 5th पार्ट एवरीवन। अब 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है वो लिखी है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, और एक इक्वेशन लिखी है हमारे पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बजाय हम लोग पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। ये देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आना 6। यहाँ 2 है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये 9x। यहाँ 3 तो किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 2 से, तो 2 भी ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -10y इज इक्वल टू -2। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इक्वेशन नंबर इसको बोल दो 3। ठीक है, अब बात करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा, फिर से 6 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 और 2 है। यहाँ 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2x हो जाएगा। यहाँ 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ये 3 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ करते हैं हम लोग, तो देखो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, नीचे का 6 आ गया इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास कितना बच गया आपका 13। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं हम लोग 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। देखो कितना हो जाएगा 9x
इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। दिख रहा है क्लियर बच्चों, ये माइनस के इधर आके शिफ्ट हो जाएगा प्लस में, तो x कितना आएगा आपका -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर x की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, तो 2 इंटू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा, 2 से 9 से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा -24 प्लस 20y अपॉन 9 एज इट इज़। इसको लिख दो 3y अपॉन 1 ताकि एलसीएम ले पाए हम लोग 13। एलसीएम कितना आ गया 9। ये देखो -24 प्लस 20y तो एज इट इज़ हो जाएगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27y इज इक्वल टू 13। ठीक है, 27 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 प्लस 20y कितना हो गया 27y 47y, ये 47y हो गया, और 13 9 जा 117, इसको इधर ले जाओ तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 47y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11, 1 प्लस 2 3 का 4, ठीक है, और 1 एज इट इज़ 141। ठीक है, तो होपफुली अगर हम लोग डिवाइड करें 47 3 जा कितना होगा आपका 141। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब यही वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये रही। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो इस तरीके से बच्चों पूरे 6 पार्ट हम लोग कवर करते हैं, कंप्लीट हो गए हमारे 6 पार्ट। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।